हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपकी एक नए टॉपिक यानी कि अपवर्तनांक की बात करने वाले हैं और ये अपवर्तनांक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह इसके आधार पर आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हर साल जो है अपवर्तनांक पर आधारित न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। कोई भी ऐसा साल नहीं गया है जिसमें अपवर्तनांक पर आधारित न्यूमेरिकल ना पूछा गया है। ठीक है, तो अपवर्तनांक पर आधारित जो है आपके न्यूमेरिकल बहुत सारे आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इस पर बहुविकल्पीय प्रश्न भी बनता है, बहुविकल्पीय, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न भी बनता है, अति लघुत्तरीय भी बनता है, अति लघु भी बनता है और लघु उत्तरीय भी बनता है। तो ये तीन प्रकार के जो है प्रश्न आपके इस टॉपिक से बनते हैं। तो बेटा ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा अच्छे से आप सभी लोग क्लियर कर लेना। ठीक है, तो चलिए जितने भी बच्चे देख रहे हैं शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपका पूरा 100% गारंटी है कि ये टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एकदम अच्छे से। ठीक है, चलिए जितने भी बच्चे देख रहे हैं एक बार बेटा सभी लोग सेशन को फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दो जिससे मैक्सिमम बच्चे लाइव सेशन के साथ जुड़ सकें, और वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई आप लोग। ठीक है, लाइक शेयर आप लोग करते रहा करिए। चलिए अगर हम बात करें बेटा अपवर्तनांक की, तो अपवर्तनांक की बात करने से पहले वापस से एक बार क्या करते हैं, अपवर्तन वाली घटना को दोहराते हैं। अपवर्तन वाली घटना में हमने क्या देखा कि कोई भी प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने रास्ते से हट जाती है। क्या इसके अलावा और कुछ भी होता है? इसके अलावा भी कुछ होता है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, इधर मान लेते हैं कोई एक माध्यम है, ठीक, 1, और इधर मान लेते हैं माध्यम 2 है। अब कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से माध्यम 1 से माध्यम 2 में, माध्यम 1 से माध्यम 2 में जो है एंटर कर रही है, प्रवेश कर रही है। तो क्या कुछ और भी घटना होती है? ये तो अपने रास्ते से मुड़ गई, अपने रास्ते से हट गई। एक चीज तो हमने ये चीज देखा ही कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने रास्ते से क्या होती है, हट जाती है। ठीक है, या अपने पथ से विचलित हो जाती है। ये चीज तो हमने समझ लिया। क्या इसके साथ और भी कोई ऐसी चीज है जो बदलती है? बताओ कमेंट सेक्शन में। जी हाँ, वेग। इसका क्या बदल जाता है? वेग बदल जाता है, यानी इसकी चाल भी बदल जाती है। तो क्या मतलब समझ में आए? जब कोई प्रकाश किरण, नोट पॉइंट में लिख लो, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेग बदल जाता है। तो उसका वेग बदल जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका क्या हो जाता है, वेग बदल जाता है। अगर पहले माध्यम में इसका वेग मान लेते हैं v1 है और दूसरे माध्यम में इसका वेग जो है वो v2 है, मान लेते हैं इस पहले माध्यम में इसका जो वेग है वो v1 है और दूसरे माध्यम में इसका जो वेग है वो क्या है, v2 है। और इसके साथ साथ एक और चीज भी मान लेते हैं जो पहला माध्यम है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 है और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, n2 है। पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, n1 है और दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो क्या है, n2 है। ठीक, अब अपवर्तनांक होता क्या है, अपवर्तनांक सब यही डिफाइन करना है। इसको डिफाइन करने के लिए देखो क्या होता है, अपवर्तनांक हमेशा किसी ना किसी माध्यम के सापेक्ष निकलता है। ठीक है, आई बात समझ में? अपवर्तनांक हमेशा किसी ना किसी माध्यम के सापेक्ष निकलता है। यानी कहने का मतलब अगर हम किसी भी चीज को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के लिए दूसरा ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम की इसकी तुलना की जा रही है। ठीक है, कि ये कितना जो है डेंसर है या कितना रेयर है, कितना सघन है या कितना विरल है, इस आधार पर। तो अगर हम मान लें पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है, ठीक, या कुछ ऐसे भी कह सकते हैं पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या परिभाषा बना सकते हैं कि
पहले माध्यम में प्रकाश की चाल व दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में इतनी कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, यदि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल V1 व पहले माध्यम का अपवर्तनांक व पहले माध्यम का अपवर्तनांक N1 तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल V2 व दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक N2 है, तो पहले माध्यम हाँ बाबा क्या हुआ? तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो पहले पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल
बटे दूसरे माध्यम में, बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, आगे बात समझ में। अगर पहले माध्यम में, ठीक है, प्रकाश की चाल v1 है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है, और पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 है और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो क्या हो जाएगा, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। इसी को ऐसे भी डिनोट करते हैं, यानी कि 1n2, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो ये जो है आपके अपवर्तनांक का बेटा फार्मूला है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर यहीं पे हम पहला माध्यम आपका एयर ले लें, पहला माध्यम क्या ले लें, एयर ले लें यानी कि हवा, दूसरा माध्यम आपका हम ग्लास ले लें, क्या ले लें, ग्लास ले लें यानी कि कांच ले लें, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एयर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर एयर में प्रकाश की चाल, एयर में प्रकाश की चाल, एयर में प्रकाश की चाल कितनी होती है, c होती है, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, c से, और ग्लास में प्रकाश की चाल मान लेते हैं कितनी है, vg। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ग्लास। ठीक है, तो ये जो है हवा का सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक आएगा ये हो जाएगा हवा में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो ये फार्मूला है किसका, अपवर्तनांक का। ठीक है, आगे बेटा बात समझ में आप सभी को। चलिए आगे देखिए नोट्स, ठीक है, पीडीएफ और बाकी सभी चीजों के लिए बेटा अगर आप अभी तक शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच नहीं ज्वाइन किए हैं तो शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच ज्वाइन कर लीजिए। और शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से देखिए इस बार यानी कि 2023 की बोर्ड परीक्षा में, 2023 की बोर्ड परीक्षा में बच्चे पढ़कर शुभम क्लासेस से मैक्सिमम अंक स्कोर किए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, दोनों कॉर्नर पर बच्चों के परसेंटेज और साथ साथ इनका फोटो भी दिखाया गया है। तो इस तरीके से बच्चों आप भी चाहते हैं, ठीक है, मैक्सिमम अंक स्कोर करना चाहते हैं, आपकी भी यहाँ फोटो हो, तो जो भी बच्चे अभी तक बैच से नहीं जुड़े हैं बेटा सभी लोग बैच से जो है जुड़ जाइए, जिसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपए है। और इसके साथ साथ आपको बैच में मिलती है लाइव क्लास के साथ साथ डाउट सॉल्विंग क्लास, प्रैक्टिस है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है, और पिछले लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि लास्ट ईयर के 3 साल के क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ आपको हर संडे टेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे बेटा अभी तक बैच से नहीं जुड़े हैं वो बैच से जुड़ जाएं। और अगर कहीं आपको कोई समस्या आ रही है डायरेक्ट, अगर देखिए कैसे जुड़ना है, सबसे पहले आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जो है शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए, उस ऐप को लॉगिन करिए, लॉगिन करने के बाद आप वहीं डायरेक्ट जो है पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट पेमेंट करके नहीं जुड़ पा रहे हैं तो नीचे आपके स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल मैसेज कर जो है आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, ये तो बात हो गई अपवर्तनांक की। चलिए अब जो है, ठीक है, अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एक आध तो छोटा मोटा क्वेश्चन देख लें। ठीक है, अच्छा एक चीज और हम बता दें कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी क्या क्या चीजें बदलती हैं और क्या क्या चीजें नहीं बदलती हैं। ठीक है, एग्जाम में बहुत, ठीक है, क्वेश्चन आता है इस पर, बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछा जाता है। देखो माध्यम बदलने पर क्या चीज बदलता है, ध्यान देना। जब कोई प्रकाश किरण, नोट करके लिख लो, नोट पॉइंट, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो पॉइंट नंबर 1, चाल बदल जाती है, चाल बदल जाती है। ठीक है, उसके साथ साथ पॉइंट नंबर 2, तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। ठीक, और
तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, चाल बदल जाती है, ठीक। और इसके साथ साथ अगर आप देखो, ठीक है, ठीक, ये सब किस पर डिपेंड करता है, ये सब किस पर डिपेंड करता है, माध्यम के अपवर्तनांक पर, ठीक है। परंतु तीसरा पॉइंट क्या है, परंतु आवृत्ति नहीं बदलती, आवृत्ति नहीं बदलती, ठीक है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि जो आवृत्ति है वो आपकी नहीं बदलती है, वो आपकी वही रहती है, सेम टू सेम। ठीक है, आगे बात समझ में। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या हो जाता है, उसकी चाल बदल जाती है, तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, परंतु जो उसकी फ्रीक्वेंसी है यानी कि जो आवृत्ति है वो नहीं बदलती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है आप सभी का। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, ठीक है, गोलीय लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक। तो ये तो अपवर्तनांक वाला टॉपिक हो गया। अब अगली हेडिंग डालो, गोलीय लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। गोलीय लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो अब गोलीय लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने से पहले हमें गोलीय लेंसों के बारे में जानना होगा, गोलीय लेंस के बारे में जानना होगा। गोलीय लेंस क्या होते हैं, तो जो गोलीय लेंस होते हैं ये बेटा हमारे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये जो गोलीय लेंसों के बारे में हमें देखना है, दो टाइप के लेंस हमें पढ़ने, ठीक है। एक आपका उत्तल लेंस पढ़ना है और दूसरा जो है अवतल लेंस पढ़ना है। उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस जो है बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, इस प्रकार का। और जो अवतल लेंस होता है वो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, उत्तल लेंस है, और ये जो है आपका अवतल लेंस है। तो उत्तल लेंस कैसा होता है, ये जो है क्या होता है, किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, ठीक है। ये बात हो गई उत्तल लेंस की, ठीक है। और इसके साथ साथ उभयोत्तल, समतलोत्तल और भी बहुत सारे लेंस हैं, लेकिन उनके बारे में हम लोगों को इतना डिटेल में नहीं जानना है या उनके बारे में उतना नहीं जानना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब अगर इतनी बात समझ में आ गई हो, ठीक है, लेंस के बारे में, तो अब जो है और एक चीज, इसे जो है, इसे एक और नाम से जानते हैं, इसे अपसारी, कौन सा लेंस बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। और इसे अभिसारी बोलते हैं, इसे अभिसारी बोलते हैं, ठीक है, अभिसारी, ठीक है। और ये वाली जो लेंस है ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है, फोकस करता है, केंद्रित करता है। ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, प्रकाश किरणों को केंद्रित करता है। क्या करता है, प्रकाश किरणों को केंद्रित करता है, ठीक है। और ये जो है प्रकाश किरणों को फैलाता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है, ठीक है। तो दोनों में फर्क समझ में आया, दोनों में फर्क समझ में आया। इसे अभिसारी के नाम से भी जानते हैं, क्यों, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, केंद्रित करता है। और ये अपसारी होता है, ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैलाता है। और इसकी पहचान के रूप में अगर देखा जाए तो ये बीच में मोटा, किनारों पर पतला, और ये बीच में पतला, किनारों पर मोटा होता है, ठीक है। ये दोनों बातें क्लियर रहेंगी, स्पष्ट है, बोलो ये दोनों चीजें क्लियर है या किसी को कोई दिक्कत है, क्लियर है ना। चलिए, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, ठीक है। लेंस से रिलेटेड, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, ठीक है। जिस प्रकार से
आप लोग दर्पण से संबंधित कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं आप लोगों ने देखा था, उसके बाद जो है दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़े गए थे। उसी प्रकार से अब लेंसों के द्वारा, ठीक है, प्रतिबिंब बनने के जो नियम है उसको पढ़ने से पहले लेंसों से संबंधित कुछ आपको, ठीक है, परिभाषाएं पढ़नी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको जो है हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताओ कि जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अपवर्तनांक वाला टॉपिक था वो आप सभी को समझ में आया। अपवर्तनांक सभी को अच्छे से समझ में आ गया, हाँ या ना, जल्दी बताओ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे के साथ कमेंट करके बताएं कि अपवर्तनांक वाला टॉपिक आप सभी को समझ में आया। ठीक है, अगर समझ में आया है, ठीक है, तो सभी लोग एक क्वेश्चन बताओ। ठीक है, होमवर्क में है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसका आंसर आप सभी को करना है कि जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या चीज अपरिवर्तित रहता है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तो क्या अपरिवर्तित रहता है। क्या अपरिवर्तित रहता है, क्या अपरिवर्तित रहता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करें तो चाल, ऑप्शन नंबर बी की बात करें तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन नंबर सी की बात करें चाल व तरंगदैर्घ्य दोनों, और ऑप्शन नंबर डी की बात करें आवृत्ति। ठीक है, तो अब बताना है आप सभी को कि इनमें से कौन सी चीज जो है आपकी अपरिवर्तित रहती है। सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, इसका आंसर हम आपको रिप्लाई जो है आपके कमेंट्स में दे देंगे कि किसका सही है किसका गलत है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और इसका आंसर आप सभी लोग जरूर कमेंट करिएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको इसी वीडियो के अंदर ही मैंने बताया है, इसी वीडियो के अंदर ही मैंने आपको ये बताया है। तो उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों का आंसर जो है वो बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।